कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं यूपी टेट 2011 से 2016 तक के एसएसटी के सभी क्वेश्चन। जो कई बार ऐसा होता है वही क्वेश्चन रिपीटेड पूछ लिए जाते हैं। तो आइए करते हैं इन क्वेश्चंस को। राजा हर्षवर्धन की राजधानी का क्या थी? तो राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, आंसर है कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था राष्ट्रकूट द्वारा। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? इसके 3 पक्ष होते हैं, त्रिपक्षीय कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का क्या कहलाती है? तो न्याय पंचायत कहलाती है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या है वो होगी हमारी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। किसके सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान दौरा किया था। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो वो था राजस्थान। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार कार्य करना। लोकतांत्रिक सरकार यानी उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए? नेहरू और जॉइन लाइड के बीच, दो लोगों के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे पंचशीलता के सिद्धांत पे नेहरू और जॉइन ने। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। संविधान सभा का प्रधान कौन होता है? तो संविधान सभा के जो प्रधान थे वो थे बी आर अम्बेडकर। असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम है कामरूप। दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य के उदाहरण है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जो है विष्णुगुप्त। औषधि का संबंध है वो है भास्कराचार्य जी से। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मुस्कुराते बुद्धा के नाम से। शाकुंतलम किसने लिखी थी? तो शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया? अफगानों के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। राणा सांगा कहाँ से संबंधित थे? ये मेवाड़ से संबंधित थे। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? तो 1780 ईस्वी में की थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले थे ब्रिटिश गवर्नर हेस्टिंग। किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो वो तो बंगाल के कारण। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो रियासत का जो दर्जा था वो आपका, ये कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है, तो 1950 में आपका रियासत का दर्जा खत्म हुआ था। स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? तो श्री राजगोपालचारी अंतिम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी महाभारत के लेखक हैं। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का जो निर्माण है वो आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में हुआ था? मुमताज महल की में। किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? वो है आपके जैन धर्म के अंदर। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला जो प्रवचन था वो आपका सारनाथ में दिया था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक थे आपके बृहद्रथ। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? तो प्राचीन रोम था वो 6ठी सदी ईसवी पूर्व में गणतंत्र हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अवाचनीय है यानी कि पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? हड़प्पा का प्रयोग सोने का प्रयोग करना नहीं जानते थे। असम की काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा था? गैंडा हाथी। वह स्थान कौन सा है जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम है? तो पौंडीचेरी है। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई संदर्भित है। तो बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से संबंधित है। भारत का 26वां राज्य कौन सा है?
भारत का 26वां राज्य झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बृहत्तम नदी के रूप में गंगा को जाना जाता है। ग्रीनविच माध्यम समय तथा भारतीय प्रमाण के बीच समयांतराल कितना है? तो वो है 5.5, 5 यानी 5:30। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? हिमशैल। भारत की मुख्य भूभाग में कितने महासागर हैं? तीन। तीन महासागर। जो साइलेंट वैली है वो केरल में है। केला और अनानास मुख्यतः कहाँ उगते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्यों की भाषा। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? तो जुड़वा नगर है हमारा हैदराबाद एवं सिकंदराबाद। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू और कश्मीर से मिलता है। भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? तो ये जो मार्ग है वो उसकी कक्षा कहलाता है। सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वो होगा आपका चंद्रमा। भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा है वो उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? तो महासागर से छोटा जलीय लवणीय जलाशय सागर कहलाता है। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जो अपवाह क्षेत्र है उसे नदी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2013 का पेपर का है। वर्तमान में अंग कोरवाट स्थित है, ये कंपुचिया यानी कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य में कन्नौज पर शासन किया? तो उस कन्नौज पर शासन गुर्जर प्रतिहार ने किया है। गुर्जर प्रतिहार ने। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? शाहनामा है वो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये सुमेलित नहीं है। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो जो थे वो कौन थे? मार्को पोलो एक क्या बोलते हैं आपके अन्वेषक थे। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, प्रथम भारतीय जो समाचार पत्र था वो था आपका बंगाल गजट। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था, तो प्रथम भूमिगत जो रेलवे थी वो आपकी लंदन में बनाई गई। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया, ये नागासाकी में परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 में स्थापित किया गया था। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बाल कल्याण से संबंधित यानी यूनिसेफ। यूनिसेफ है वो बाल कल्याण से संबंधित है। कौन सा देश दक्षिण से संबंधित है? म्यांमार नहीं है, सॉरी, दक्षिण से संबंधित नहीं है। कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आय परिकलन परिकलन से नहीं किया जाता? पृथ्वी का आकर्षण बल। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये है रिफ्ट घाटी का उदाहरण। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, ये फिलीपींस में स्थित है मेयान। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ब्लैक रोलर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखते हैं इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है आपका। पेरिस डेन्यूबो ये आपका गलत है, बाद बाकी सभी सही है। यहाँ पे सीन होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैरोमीटर एनीमोमीटर कहते हैं, सॉरी। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग है वो ऊर्जा उत्पादन में होता है। बेलाडेला, बेलाडेला खदान जानी जाती है, ये किसके लिए जानी जाती है? लौ अयस्क के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो 10 दिसंबर 1948 को मानव आयोग के अधिकारों की घोषणा की गई। किन राज्यों ने 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, दो राज्यों ने लागू किया था 1959 में पंचायती राज। 73वे संविधान भारतीय संशोधन संबंधित है, ये भी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अस्पृश्यता की समाप्ति ये अनुच्छेद 17 में हुई थी। सूची
फर्स्ट को सेकंड से हमें मिलान करना है, कौन सा सही है इसमें कूट। तो इसमें हमारा जो कूट है वो होगा आपका वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और वित्तकालीन आपात अनुच्छेद 360, राज्यसभा 312, संवैधानिक संशोधन ये होगा 368, यानी 4 वाला है वो उससे आपका मैच होगा। राष्ट्रीय ध्वज में की जो लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात है वो कितना है? इसका जो अनुपात है 3:2 का है। वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में योजना आयोग ये 2013 और 14 से संबंधित है, ये परिवर्तित होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा पेपर में। तो इसके इस समय पर जो है वो है मोंटेक सिंह अहोलूवालिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो निम्न में से आपकी कौन से राज्य से सीमा नहीं मिलती है बांग्लादेश से? वो होगा आपका मणिपुर। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है आज के समय पे? तो लुप्त हुआ जंतु है आपका चीता। नेक्स्ट है, एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता क्योंकि उसमें अम्लीयता घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले थे फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपका जो सुमेलित नहीं है वो है जेके मंदिर लखनऊ, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, सोना का लैटिन नाम है, सोना का लैटिन नाम औरम कहलाता है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? वो है 14 वर्ष से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है, ये 2013 के अकॉर्डिंग है, ये समय समय पे बदलते रहते हैं। तो माता प्रसाद पांडे 2013 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। 59वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, तो वो है विद्या बालन। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ने घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? वो है बिहार। बिहार ने $220 का समझौता किया। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो सौर किरण है, ये पारंपरिक नहीं है बल्कि नवीन है। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो सैया घाव होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। गोंद का फलक किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो गोंद का फलक सूती वस्त्र में लगाया जाता है, कलफ जो होता है वो। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लार में टाइलिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। द्वितीय रंग कौन से हैं? तो नारंगी, बैगनी और नीला, ये द्वितीय रंग है, दूसरे के मिश्रण से बनते हैं। इनमें से एक वेद संगीतमय है, तो सामवेद संगीतमय है, इसे गाया जा सकता है। लोड मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो गंगा यमुना के मैदान पे पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण प्रयोग नहीं किया जाता? कैल्शियम बाई कार्बोनेट फल परीक्षण में प्रयोग नहीं होता। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में। 1 किलोबाइट यानी केबी किसके तुल्य होता है? तो 1 किलोबाइट है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार था वो द किंग्स स्पीच ने जीता था। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो जंगल काटना कृषि उत्पादन के लिए बढ़ावा नहीं देता। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। आईपीएल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुए? वो था दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका हॉकी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा वायु प्रदूषण नहीं हो सकता। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक है? औद्योगिक रसायन। नेक्स्ट है, भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई वो किसकी वजह से थी? MIC गैस दुर्घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने से हुआ है। नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। क्या नुकसान था ये?
बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो बिहू नृत्य है वो असम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 का पेपर है। दीन ए इलाही की स्थापना ये की गई थी अकबर के द्वारा। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। त्रिपिटक ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। राजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो राजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम थे। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा है। भारत की परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो कल्पक्कम है परमाणु केंद्र का क्षेत्र है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिक दूरी की स्थिति को कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में किस पर भीषण आयांत होता है? तो तेज गर्मी पड़ती है 21 जून में। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में कौन दंसन का उत्पन्न होता है? ये अवरोधी। निम्नलिखित में से किस देश में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो मेयान है फिलीपींस में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नुनाटक भूमिगत जल से ये आपका गलत है। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। तो बिजली एवं चमक गर्जन है वो हमारी क्षोभ मंडल के उदाहरण। क्षोभ मंडल में इस तरीके की घटनाएं होती है मौसम संबंधी। निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय धारा है? तो बेंगुएला एक शीत सागरीय महाधारा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2005 जून 2005 में आया है। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था दल विहीन। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? तो वह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है भारतीय संविधान का प्रावधान। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो 5 न्यायाधीश हैं वो संवैधानिक सुनवाई करते हैं। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो ये है आपका 6 अक्टूबर 1985। संविधान सभा के जिसके अंतर्गत किसके अंतर्गत स्थापित हुई थी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। दक्षिण के किस क्षेत्र में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ है? नेपाल। ये 2014 का है, 2014 में हुए थे चुनाव। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर है। भारत में संगीत विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है जो मध्यकाल था उसे। क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी थी? तो क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित वीना भारतखंडे के द्वारा लिखी गई थी। इनमें एक संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश राग यानी विहाग को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। इनमें एक संगीत में माना जाता है वो है आपका सामवेद को। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। अल्फांसो आम की प्रचलित किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर विधि को अपनाया जाता है। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। जेली बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वो है हमारा पैक्टिन। पैक्टिन से जेली बनती है। आम की कौन सी किस्म बहुव्रीहि है? बहुव्रीहि जो होगी वो होगा हमारा चंद्रकरण। ये बहुव्रीहि कहा जाता है चंद्रकरण को। नेक्स्ट है, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। तो गार्डन रेक का जो उपयोग है वह खरपतवार के एकत्रीकरण हेतु होता है। अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि पाई जाती है कपाल में। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दे के अंदर होती है रक्त की शुद्धि। ग्रंथियों द्वारा कौन सा स्रावित होता है? तो आंसर है टाइलिन। टाइलिन है वो पाचक रस स्रावित होता है। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कल्प लगाया जाता है? सूती वस्त्र। ये पहले भी रिपीटेड हो चुका है, देख सकते हो आप। किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल मृदा पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल पाई जाती है, भदावरी भैंस कही जाती है। गुल्ला डंडा फैलरिस माइनर किस फसल का प्रमुख नाम है? तो गेहूं की खरपतवार को कहा जाता है। भंडार के समय बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए 8 to 10। निम्न में कौन सा भूचरण का कारण नहीं है? ढाल की विपरीत जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है?
तो नीले के बाद आता है हरा, गहरा नीला, सॉरी। रस्किन के अनुसार कला क्या है? रस्किन के अनुसार कला का मतलब है कला जीवन, यानी जीवन जीने का ढंग। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य ललित कला है वो हमारी लखनऊ के अंदर स्थापित है। बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ है? वो है जहांगीर। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं हमारे 3। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक है वो हमारा हॉकी से संबंधित है। टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? लंबी कूद से। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? बोनस लाइन कबड्डी से संबंधित है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो फुटबॉल टीम में 11 होती है संख्या। लॉबी किस खेल से संबंधित है? लॉबी हमारा खो खो से संबंधित होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन का विषय वस्तु प्रदान नहीं करता? रसायन शास्त्र। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, तो होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सहायक शिक्षण जो होगी वो होगी हमारा मानचित्र। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये हमारा प्रोफेसर घाटी के द्वारा कहा गया है वैज्ञानिक अध्ययन का। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया है, ये चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। कनिष्क का दरबारी कवि थे वो थे चरक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो शाहजहां द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा नहीं करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो ये 1920 में किया था इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 2016 का पेपर है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण सहायक कौन सा है? तो श्रव्य एवं दृश्य। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है, तो शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का मतलब विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। सामाजिक विषय में टीएल में प्रयुक्त नहीं है, तो वह है नेपियर पट्टी, ये सामाजिक विषय में प्रयोग नहीं होती। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो एस्किमो पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना सर्वप्रथम प्रतिपादित की? तो वो थी हर्बर्टसन ने। विश्व का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है, तो सबसे ज्यादा अवसाद ढो करके लाती है ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो जो किलिमंजारो है वो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित होगा? छात्रों की कौशलों के विकास से। कक्षा शिक्षण होना चाहिए परस्पर संवाद से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए चलाया गया था? दुग्ध उत्पादन से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? वो लोहे एवं निकेल के द्वारा। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? निचली परत है क्षोमंडल। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले हैं वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये गुप्त काल को कहा गया है, पहले आपका मध्यम काल था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की? तो सिकंदराबाद की। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है लगभग 384,000। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? भूला भाई देसाई ने। वक्राकार ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिली? चंदूड़ों में। वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो वो था राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले जो पंचायती व्यवस्थाएं थी वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुई थी, ये आप देख सकते हो, पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड है। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेय है या नहीं? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर तय करेगा। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह सामाजिक आर्थिक स्तर पर कुछ भी हो। यह कथन किसका ने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार का चलना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैसे तो इसके सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं, तो आप इसके उपर्युक्त सभी लगा लीजिएगा। संविधान, कानून सभी। संविधान के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमाशिला बनाया था? धर्मपाल के द्वारा। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान में। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत करता है? राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो वो होगी आपकी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किनमें से कौन सा अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। संचालित संचालिका किस फसल की प्रजाति है? गेहूं की। बाजरा के लिए बीज दर है, बाजरा के लिए जो बीज दर होगी वो होगी 4 किलोग्राम। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो सिंचाई की टपक जो सिंचाई विधि है उसमें सर्वाधिक पानी की बचत होती है। गेहूं की जो प्रथम क्रांति अवस्था उसे क्या कहते हैं? कल्ले निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की वह साधन वृद्धि दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में कहा गया है। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? वैसे इसमें उपरोक्त तो सभी आएंगे, आप सभी को टिक लगा लीजिएगा। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो वह है आपका नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है? तो मुरब्बा बनाने के लिए जो अनुपयुक्त फल होगा वो होगा आपका संतरा। संतरे का मुरब्बा नहीं बनाया जा सकता। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो 65%। चित्रकला के तत्व होते हैं पोत एवं अंतराल। विरोधी रंग होते हैं, विरोधी रंग होगा लाल और हरा। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है? तो वो है आपके अवनींद्र नाथ। कला क्रम कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। तो मुगल शैली, पहाड़ शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। ये आपका लास्ट वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंग वेद द्वारा लिखित है? तो संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमद शब्द संबंधित है, तो आमद शब्द है वो हमारा लिया गया है नृत्य से। बंची टॉप एक बीमारी है, तो बंची टॉप एक बीमारी किसकी है? केले की। फर्टिगेशन का संबंध, फर्टिगेशन का मतलब होता है जल एवं उर्वरक देने से। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें पाया जाता है? वसा में। मांसपेशियां किस कार्य सहायक होती हैं? मांसपेशियां सहायक है शरीर की गतिशीलता में। नेक्स्ट है, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? मनुष्य को व्यायाम प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो वो होता है हमारे कपाल में। फुटबॉल का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो फुटबॉल का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1872 में हुआ था। सैयद मोदी को किस खेल की भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला? बैडमिंटन का मिला है। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो इसमें जो ध्वजों की संख्या है वो होती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं। राग पीलू किस वर्ग में आता है? राग पीलू है वो संकेत वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपनाम गलत है? तो इसमें स्टार्टिंग के तीनों सही है, लेकिन इनायत हुसैन इसका नाम प्राण थी, ये आपका गलत दिया हुआ है। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको इस तरीके के यूपी टेट से या सी टेट से संबंधित वीडियो